तो आज हम लोग 12वीं क्लास के मैट्रिक्स देखेंगे और किस तरीके से मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या उसका इंट्रोडक्शन होता है, उन सब पर बात करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर को पहले भी पढ़ा दिया गया है, इसलिए आज इसके प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। या वैसे विद्यार्थी जो कि वेक्टर्स को देख चुके होंगे, कभी माफ़ कीजिएगा मैट्रिक्स को देख चुके होंगे, तो उनके लिए आराम पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स, और इसको अगर आप प्लूरल फॉर्म में लेंगे तो होता है मैट्रिक्स। आ रहा है पूरा पूरा ऊपर तक, यहाँ तक का भी आ रहा है। वो वाला छोड़िए, पहले उसको तो छोड़िए। हाँ, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसे देखिएगा। तो एक एक करके देखेंगे। आज क्वेश्चन ही हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स है, और यहाँ पर मैंने मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अगर बोला जाए कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम, उसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर रो मतलब कि इस तरीके से, और कॉलम मतलब वर्टिकली। तो रो और कॉलम में किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 3 -1 8 और 7/3। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 -1 8 और 7/3 को हम लोगों ने रो एंड कॉलम में क्या कर रखा है बाबू, तो रो एंड कॉलम में अरेंज कर रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा रो 1। क्लियर है? ये वाला पूरा रो 1, और ये जो पूरा होगा हमारा क्या होगा, ये रो 2 होगा। इस बात का ध्यान देना होगा। फिर जाकर के अगर इसको थोड़ा सा, इसको एक बार और लिखते हैं। यहाँ पर 3 है, 8 है, -1 है और 7/3 है। तभी इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं कॉलमन, COLUMN, कॉलम 1। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉलम 2। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है, इसको मैं सीट लिख दे रहा हूँ, कॉलम 2 को। ये जो अरेंजमेंट होती है किसी भी एलिमेंट्स को हम रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अभी सिर्फ हम लोग ये जो अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या रो एंड कॉलम को काउंट करेंगे। देखते हैं एक एक करके कि रो एंड कॉलम को किस तरीके से काउंट किया जाता है। एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसे मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखा गया है 3 5 6 7, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 9 और -√2 हो गया। तो इसमें हम लोग कितना रो देख रहे हैं, 2 रो देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा एक रो, मैं R1 ले रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरा 2 रो। कॉलम की बात करेंगे तो ये कॉलम ये हो गया, ये C1, यहाँ पर कॉलम 2 हो गया, और यहाँ पर कॉलम क्या हो गया बाबू, 3 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कितना हो जाएगा कि यहाँ पर 2 रो है और कितना कॉलम है, 3 है। अब ये जो मैंने लिखा 2 × 3 या 2 × 3, अब जो भी बोलना चाहते हैं, तो ये बताता है कि इसमें, इस मैट्रिक्स में जो है टोटल रो कितने हैं, और फिर जाकर के इसमें बताएगा कि इसमें कॉलम कितने हैं। क्लियर है? और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना ऑर्डर का है, तो 2 रो और 3 कॉलम का। ठीक है ना? तो इसको हिंदी में कोटि बोलते हैं। ठीक है? और मैट्रिक्स को जो है हम लोग आव्यूह के नाम से जानते हैं। मैं ज़्यादा अंग्रेजी ही उपयोग करूंगा आज। ऑर्डर इसका इतना हो गया, 2 × 3 हो गया, मतलब इसमें 2 रो है एंड 3 क्या है, कॉलम है। अगले वाले में जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लिख दिया, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक ही रो है और क्या है बाबू, एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर 1 × 1 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ 3 5 8, दिख रहा है ना यहाँ तक, यहाँ पर 7 2 3, फिर यहाँ पर 9 8 -1, ये कितने रो है, इसमें 3 रो हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 रो और 3 कॉलम। ये रो एंड कॉलम आपको समझ में आ गए होंगे। कभी भी मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, 5 यहाँ पर, 15 8 और यहाँ पर 7 लिखा, इस तरह की कोई मैट्रिक्स नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एलिमेंट नहीं लिख रखे हैं। ठीक है ना? सारा भरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पर कोई छोड़ दिए, ऐसा बात नहीं। ठीक है ना? अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आपको आ गया। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऑर्डर तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, फिर से यहाँ मैं हेडिंग दे दे रहा हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा तो उस समय।
तो मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो पहले इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 3। क्लियर है, 2 × 3। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहां पर A11 लिखा हुआ है, मतलब किसी भी एलिमेंट को दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हैं, A, I और ये J। क्लियर है, मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पर ये जो चीजें लिखी रहेगी वो रो लिखी रहेगी, और यहां पर जो चीजें लिखी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम के नाम से जानेंगे। तो ये रो को दिखा रहा है और किसको दिखा रहा है बाबू, कॉलम को दिखा रहा है। मतलब कि भैया अगर इसको हम लोग उठाते हैं यहाँ पर A12, मतलब ये बोलना चाहता है किसी मैट्रिक्स में इसकी जो पोजीशन है, जो इसका स्थान है, ये पहले रो में है और दूसरे क्या है बाबू, कॉलम में है। क्लियर, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको अगर दिखाता हूँ 3, 5, 8, 7, 9, 2, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको दिखाऊं तो 3 के बारे में मैं क्या बोलूंगा, पहले तो देखते हैं कि ये रो 1 चल रहा है, इधर क्या चल रहा है बाबू, रो 2 चल रहा है। क्लियर, ये क्या चल रहा है, कॉलम 1, ये क्या चल रहा है बाबू, कॉलम 2, और ये क्या चल रहा है बाबू, कॉलम 3 चल रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग 3 के बारे में बोलेंगे, तो जैसे आपसे बोला जाएगा 3 कहाँ है, तो आप क्या बोलिएगा कि 3 जो है वो आपके पहले रो में है और फिर जाकर के पहले कॉलम में है। अगर मैं आपसे पूछ दूं 7 के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि 7 जो है वो दूसरे रो में है और क्या है बाबू, दूसरे कॉलम में है। अगर मैं 9 की बात करूंगा तो क्या बोलेगा आप, यहां पर ये क्या बोलेगा आप इसको कि पहले रो में है और पहला तीसरा कॉलम में है, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू 1, 3। समझ गए कि ना, अब आ गया। देखिए अगर मैं अब यहां से ऐसे ना पूछ कर मैं ऐसे पूछूं कि A21 बताइए, A22 बताइए, A31 बताइए, और फिर मैं आपसे अगर पूछ दूं कि A33 बताइए, तब आप क्या कीजिएगा। A21 मतलब एलिमेंट की पोजीशन आप जानना चाहते हैं कि मैंने दूसरा रो और पहला कॉलम, तो देखो दूसरा रो तो पहले इसमें, अब दूसरे रो में कंफ्यूजन आ गया, 8 भी है, 7 भी है, 2 भी है, लेकिन जैसे पहला कॉलम बोलेगा तो आप इसमें 8 लिख दीजिएगा, 2 में क्या लिख दीजिएगा, 7 लिख दीजिएगा, 3 1 में, अब इसमें तो भैया तीसरा का रो है ही नहीं तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पर तीसरा कॉलम है ही नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला। एकदम से जो जानते हैं उस पर एकदम से बने रहिए, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ भैया, हम लोग को एलिमेंट्स के पोजीशन भी समझ में आ गया कि कौन से रो में होते हैं और कौन क्या होते हैं, कॉलम में होते हैं। ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, अब बात करते हैं मैट्रिक्स में। अब चीजों को समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें देख ली। हम लोगों ने जो है बाबू, अभी हम लोगों ने ऑर्डर देख लिया, और फिर क्या बाबू, एलिमेंट्स ऑफ क्या देख लिया हम लोगों ने, मैट्रिक्स देख लिया। एलिमेंट्स ऑफ क्या देख लिया बाबू, मैट्रिक्स देख लिया। अब यहां पर क्वेश्चंस लगाते हैं, बोलता है यहां पर कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3x2 ऑर्डर, ठीक है ना, या ऑर्डर 3x2, ऑर्डर 3x2 हैविंग, जो एलिमेंट्स हो गए, ठीक से बैठ जाइए, पहले ठीक से बैठ जाइए, ठीक है ना, ऐसे बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाइए, है ना। एलिमेंट्स ऑफ जो मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स कैसे हैं यहाँ पर, Aij बराबर कितना है यहाँ पर, i + 2 बाई क्या कर दे रहा है बाबू, i + 2j दे करके चल रहे हैं हम लोग ऐसे। अब हमें क्या करना है ना कि एक ऐसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बताना है जिसमें कितने रो आ रहे हैं, 3 रो आ रहे हैं। बैठ जाइए, पहले बैठिए, ठीक से बैठिए। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर हमारे कितने रो आ रहे हैं बाबू, 3 रो आ रहे हैं और 2 कॉलम आ रहे हैं। तो इस तरीके का कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मान लेते हैं कि 3 रो बनाना है। 3 रो बनाना है तो क्या करेंगे, यहां पर A11, यहां पर क्या हो जाएगा A21, और यहां पर बाबू
A31, 3 रो ऐसे बनेगी और कॉलम कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये पहला रो और दूसरा कॉलम, ये देखिए दूसरा रो और ये पहला कॉलम, माफ कीजिएगा दूसरा कॉलम, और ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम, इस तरीके से हो गया। और इसकी ऑर्डर हमारे पास कितनी आ गई, इसकी जो ऑर्डर आ गई हमारे पास 3 क्रॉस क्या आ गई 2 आ गई। अब इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको पहले तो 3 रो वाला और 2 कॉलम वाला एक इमेजिन करना होगा कि इस तरीके कोई भी मैट्रिक्स है, इसी तरीके से चलेगा। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, इसके जितने भी एलिमेंट से ए आई जे है वो आई प्लस 2j को फॉलो कर रहा है। मतलब कि अगर हम लोग यहां पर A11 लेंगे तो ये हमारा आई हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। और इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोगों को, आई प्लस 2j मतलब 3। फिर अगर इसको उठाते हैं हम लोग A12 तो ये हमारा आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। तो कितना होगा आई प्लस 2 into 3 कितना हो गया 7। फिर इसको लेते हैं कितना हो जाएगा 2 1, मतलब कि 2 1 ले रहना बाबू, तो आई है ये 2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चल रहा है आई और यहाँ पर चल रहा है जे, क्लियर है ना। तो ये आई है और ये जे है, तो आई की जगह पर 2 आ गया, 2 कंपनी की तरफ से यहाँ पर, और जे जो है हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 2 4 हो गया। फिर अगर 2 2 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 into 2, तो ये हमारा 6 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 3 1 लगाते हैं, तो 3 प्लस 2 into 1, तो ये हमारा 5 हो गया। और ए अगर 3 2 लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 into 2 प्लस 2 हमारा 7 हो गया। अब हमारे पास ले दे करके जो मैट्रिक्स आ रही है ना वो कितनी आ रही है, तो सबको अरेंज किया हुआ है, बस रख दीजिए। A11 के जगह पर हम लोग 3 रख देंगे, A13 के, अच्छा यहाँ पर तो A13 आ गया, 1 2 करना था नाम को, अच्छा A11 हो गया, और यहाँ पर मैं गलती हो गया मुझसे, यहाँ पर A12 है, हाँ मैं सॉरी A12 है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 into कितना बाबू 2, ये मेरा 5 आया, सही है। तो यहाँ पर हमारे कितना आ गया जी A12 हमारा आ गया यहाँ पर 5, 2 1 कितना आ रहा है जी 4, और 2 2 कितना आ जा रहा है बाबू 6, ठीक है ना। और A31 कितना आ रहा है जी 5, एंड 3 2 कितना आ जा रहा है बाबू 7। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक मैट्रिक्स को क्या कर लिया कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं और एक क्वेश्चंस पर, अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे। अब इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस देते रहते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आखिरकार ये चीजें क्यों आ रही है। अब यहां पर बोल रहा है, क्वेश्चन है राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स having एलिमेंट्स 18। अगर आपके पास 18 एलिमेंट्स है तो उसके कितने आप पॉसिबल मैट्रिक्स लिख सकते हो। 18 को आदमी आपके पास है तो कैसे कैसे बैठा सकते हैं आप। तो देखिए इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो लिख देते हैं। यहां पर क्या होगा 1 into 80, 1 into 18 कहने का मतलब कि आप एक रो लीजिए 18 लोग को ऐसे खड़ा कर दीजिए, या इसको पलट दीजिए 18 into 1, 18 को रो ले लेंगे और एक एक कॉलम रहेगा, क्लियर है। फिर ये किससे कटता है जी 18, 2 से, तो 2 into 9, और फिर 9 into 2 भी हो सकता है। फिर ये किससे कटेगा 3 into 6, तो क्या हो जाएगा बाबू 6 into 3। अब इसका कोई फैक्टर दिख नहीं रहा है, क्लियर है। तो टोटल यहां पर हम लोगों ने ऑर्डर लिखा है 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के क्या हो सकते हैं इसके ऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस में अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 13 एलिमेंट्स है तो कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो 1 into 3 ऑर्डर हो सकता है, या तो बाबू आपका क्या हो सकता है जी 13 into 1, बाकी इसके 13 के फैक्टर, ये तो एक प्राइम नंबर है, मिलेंगे नहीं, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के सम डिवीजन को, ठीक है ना, माफ कीजिएगा सम को और डिफरेंस को देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ये किया जाता है।
इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं पहले उसको बता लेता हूं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमसे ये पूछ रहा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को लेकर के, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि दे दिया है x+2, यहां पर y-3, यहां पर 7 और 5 है, और ये इक्वल करके दिया हुआ है यहां पर आपको 8, 9, 7 और 5। अब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए और फिर आपसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू बताइए। ये कैसे होगा? आजकल क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, थ्योरी बहुत कम किया जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा किए जाएंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स है, यहां पर भी इसका 2x2 है, यहां पर भी क्या है बाबू 2x2 है, मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों सेम है, और दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इनके जो इक्वलिटी का साइन दिया गया है, मतलब इसका a11 इसके भी a11 की क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब इसका पहला पोजीशन इसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर 7 7 के बराबर है और 5 5 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो x+2 है 8 के बराबर है, तो x की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ का जो y-3 वो 9 के बराबर है, y का यहाँ पर बाबू y की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को क्या किया, समझा। इसके अलावा हम लोग आते हैं और सम और डिफरेंस कैसे किया जाता है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी अगर टाइम मिलता है तो देख लेंगे। अगला जो है हमारे पास, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दिया है 2, 5, 7, 9, एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है बाबू, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं ना कि जिसमें सारे चीज चले आए। देखो ऐसे पहले नंबर पर यहां पर क्या दे रहा है, इफ a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, और यहां पर क्या है बाबू एंड हमारा एक अनदर मैट्रिक्स भी है, इसको हम बोलते हैं 5, यहाँ 15, 8, 7, और यहाँ पर क्या है बाबू 22 है। अब एक एक ऑपरेशन करते हैं। पहले नंबर पर मान लेते हैं कि हमसे पूछ देगा कि आप 2a निकालिए, मतलब हम 2 लिख देंगे और जो हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स है वो लिख देंगे 3, 5, 7 और क्या बाबू 9। एक एक करके मल्टीप्लाई कराएंगे सारे एलिमेंट्स में, सारे एलिमेंट्स में, एक एलिमेंट्स में नहीं सारे एलिमेंट्स में। ये 3 में 2 × 3 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, फिर 2 में 7 से तो 14 हो गया, और फिर यहाँ पर बाबू 18 हो गया। क्लियर है? अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि 3a प्लस, माफ कीजिएगा, फिर यहां पर क्या करते हैं हम लोग, a प्लस b करा रहे हैं, तो मैं पहले a को लिखूंगा 3, 5, 7, 9, और फिर मैं b को लिखूंगा, यहां पर कितना है बाबू 15, 8, 7 और कितना है यहाँ पर 22। याद रखिएगा यहां पर जोड़ और घटाव तभी पॉसिबल है, ऐड और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जो दोनों सेम ऑर्डर के रहेंगे तब। अब ये नहीं कि ये 2 × 2 का है और ये 3 × 2 का है तो नहीं होगा, सिमिलरिटी, क्योंकि एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबके साथ होगा यहाँ पर। तो देखना यहाँ पर ये वाला इसके साथ ऐड होगा, 3 जो है वो 15 के साथ जाएगा भैया, साथ ही साथ यहाँ पर 5 जो है वो 8 के साथ जाएगा, 7 जो है वो 7 के साथ जाएगा, 9 जो है वो 22 के साथ जाएगा। बाकी जो आपका आ रहा है यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 18, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 31। क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी में, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसका माइनस भी देख लेते हैं, नेगेटिव वाला भी। नेगेटिव वाले से कैसे निपटते हैं? अगर हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चंस मान लेते हैं कि a - b करके दे दिया, तब क्या करेंगे भैया? देखो सिंपली जो है ना, पहले a को लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 3 है, 5 है, 7 है और क्या है बाबू 9 है। क्लियर? माइनस यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, b लगेगा, मतलब 15, 8, 7 और 22, और बस उसी तरीके से लग जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 - 15, सिमिलर एलिमेंट है, 5 - 8, 7 - 7 और 9 - 22। दिख रहा है ना आपको? ये सारी चीजें आपको क्या कर रही होंगी, दिख रही होंगी। तो जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ आप क्या करेंगे, जैसे पहले वाले का जो पोजीशन है उसके साथ आप लगे रहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको a - b करके दिया हुआ है,
ए माइनस बी वाले में हमने क्या किया कि ए का जो एलिमेंट था 3 वो बी के एलिमेंट 15 के साथ जाएगा, फिर इसका जो 7 है वो सेकेंड वाले के 7 के साथ जाएगा, और फिर इसका 9 जो है वो 22 वाले के साथ चला गया, और भैया जो बचा था 5 वो उसके साथ चला गया। तो इसके साथ उसका अपना अपना ऑपरेशन है, फिर 3 में से -15 कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कितना है बाबू, -12 आया, यहाँ पर -3 आया, यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर -12 आ गया। तो इस तरीके से इस ऑपरेशंस को भी हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एक अगला ऑपरेशन इसका हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब संक्रियाएं होता है, ऐसा नहीं मैं इसके साथ चिड़फाड़ करने पर लग गया। यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, 4th नंबर देख रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पर 3a + 5b कर रखा है तो वो क्या होगा, 3a + 5b, 3 है और यहाँ पर a है, 3 5 7 9, ठीक है भैया, और प्लस यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 के जगह पर यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर b रखेंगे, b हमारा कितना है 15 8 7 और कितना है बाबू 22 है। तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 15 सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे हम लोग, यहाँ पर 21, यहाँ पर 27, फिर ऐसे है 15, यहाँ पर क्या हो गया 75, यहाँ पर 14, और फिर जाकर के यहाँ पर 35 और यहाँ पर 110। क्लियर है। बाकी सिमिलर को क्या करेंगे जी, हम लोग ऐड कर लेंगे। यहां तक दिख रहा है ना, देखिए तो दिख रहा होगा। 9 और 15 जोड़ दिए तो यहाँ पर 84 आ गया, 15 और जोड़े तो 55, और यहाँ पर हमारा कितना गया जी 56, और यहाँ पर बाबू 137 आ गया। क्लियर है। इस तरीके से हम लोगों ने इसका एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ थोड़ा मैट्रिक्स देख लेते हैं, तब जाकर के मल्टीप्लिकेशंस की ओर रुख करेंगे। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का देख लेते हैं, क्योंकि बीच में बोलेंगे ना हल्का सा कि कभी आएगा यूनिट मैट्रिक्स वगैरह सब, तो कैसे करते हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख ले रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं नल मैट्रिक्स। नल मतलब कि जीरो मैट्रिक्स के मैं क्या कर रहा हूं बाबू, बात कर रहा हूं। देखिएगा आप लोग इधर कि जीरो मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है जी, जीरो हैं, इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। गुस्सा करेगा ना, ये किसी भी ऑर्डर का हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या बाबू, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, इसको इकाई मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए 1 0 0 1, इसके एलिमेंट्स इस तरीके से डायगोनल पर क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो आप 3 क्रॉस, ये तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था। इसमें क्या देख रहे हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 और क्या बाबू 1। ये 3 क्रॉस 3 में अपना यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके लिए एक स्पेशल सिंबल बनाया गया है आई। ध्यान देना, इसमें कभी भी भूल करके भी आप ऐसे मत लिख देना, कभी भूल करके भी आप भूल करके भी कभी ऐसे मत लिखना, ठीक है ना। ये यूनिट मैट्रिक्स में नहीं आएगा। जब आप ऐसे लिख देते हो तो ये यूनिट मैट्रिक्स में नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं, ठीक है ना। देखना ये नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 ही तो देना है, कहीं पर दे देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। यहां पर जो अगला जो यहां पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर में क्या होता है ना कि रो एंड कॉलम दोनों क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें क्या दिमाग लगाना है, जैसे कि यहां पर देखिए मैंने लिखा है यहां पर कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ना रो एंड कॉलम दोनों क्या है, बराबर है, मतलब 2 क्रॉस 2 है, ऐसे मान लेते हैं। फिर अगर मान लेते हैं कि मैं 3 को रो ले रहा हूं, ए बी सी, यहाँ पर क्या है बाबू डी ई एफ, यहाँ पर क्या है जी एच आई है, तो ये 3 क्रॉस 3 का है।
इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। अब यहां पर आता है बाबू अगला जो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या लॉजिक है? रो मैट्रिक्स में बोला जाता है कि इसमें सिर्फ एक ही रो हो, बस सिर्फ एक रो, कॉलम एक ही रो में आए, कॉलम कितना भी हो, देखो 2 3 5 6 7, ये क्या देख रहे हैं, इसमें सिर्फ क्या है बाबू, एक ही रो है, मतलब 1 क्रॉस आप यहां पर 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, क्लियर है ना। तो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो उसी तरीके से क्या देख रहे हैं बाबू कि कॉलमन मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्या देख रहे हैं बाबू हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया ए बी और क्या है बाबू यहां पर सी है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलमन मैट्रिक्स बोलेंगे, एक ही रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, रो एंड कॉलम दोनों बराबर है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर है। यूनिट मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब अगला जो देखने वाले हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट। अब ये क्या लॉजिक है, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने कोई मैट्रिक्स लिया इस तरीके से, यहां पर मैंने लिख दिया ए बी और सी, फिर यहां पर 0 0 फिर 0 0 फिर यहां 0 फिर यहां पर भी 0। तो ये जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोलते हैं जी, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशंस की दुनिया में कि मल्टीप्लिकेशंस इसका कैसे कराया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को हल्का सा टफ लगेगा लेकिन इसको समझना बहुत आसान है, ये मेरा जिम्मेदारी है, गारंटी में दे रहा हूं यहां पर। आइए जैसे कि हम लोगों ने दो मैट्रिक्स ले रखे हैं, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिखा है 3 2, यहां पर 5 7, ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। और इसको मैंने क्या कर लिया बाबू, ए कर लिया, और फिर अनदर जो है हम लोगों ने एक और मैट्रिक्स ले लिया बी, जिसमें मैंने क्या लिख रखा है, मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया 4 6 8 और क्या बाबू 9। अब हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है। मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब कि पहले नंबर पर हमें जो है ए बी कराना है, मतलब ए में बी से गुणा कराना है। तो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 2 क्रॉस 2 है और यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 है, बट याद क्या रखना है कि इसके वाले जो क्या है जी कॉलम है, इनके रो के क्या होना चाहिए जी, इसका जो रो है इनके कॉलम्स के बराबर होना चाहिए, चाहे रो या कॉलम, ऐसे करते हैं, बाद में उसको समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो हमें मैट्रिक्स का क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पर ऐसे है, मैं थोड़ा सिंबलाइज कर लेता हूं, ए बी सी और क्या बाबू डी, और यहां पर एक अनदर मैट्रिक्स में बी ले रहा हूं, ये क्या है पी क्यू आर और यहां पर एस है। अब ए की मल्टीप्लाई बी से करानी है, पहले सिंबल तरीके से देखिएगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर ए बी सी और क्या बाबू डी, ठीक है, और मैं इसको यहां पर सटाकर लिखता हूं पी क्यू आर और ये बाबू एस। इसमें क्या रखना है, आरसी याद रखना है, क्या रखना है बाबू, आरसी याद रखना है, एकदम से एक एक करके। पहले इस देखो, इसमें हमारा ये क्या है, रो 1 है, यहां पर क्या है रो 2 है, ऐसा समझो, ऐसा समझो। ये वाला जो पूरा का पूरा रो है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा हटाता हूं, ठीक है, देखना, अच्छा अच्छा इसमें लिख लेना, यहां पर क्या दिक्कत, यहां पर हमारा P है Q है R है और क्या बाबू S है। ध्यान देंगे ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, मैंने पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, नहीं समझ रहे हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ऐसे बनाना है जिंदगी में, इस तरीके से जिंदगी में नहीं, मतलब कि इस मैट्रिक्स में यहां पर क्या है बाबू, ये उल्टा उल्टा एल कर देना है, ठीक है ना, ये उल्टा वाला जो आप ऐसे याद रखते हैं ना एल, इसी को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं, देखना। तो पहले भाई साहब इनमें ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें ध्यान देना, ए जाएगा किसके साथ, पी के साथ, क्लियर है, और प्लस बी जाएगा किसके साथ बाबू,
आर के साथ। क्लियर, एक हो गया। मैं थोड़ा इसको यहां पर ऐसे कर दे रहा हूं। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, फिर ये वाला आर किसके साथ आएगा जी, फिर से समझो इसको, देखो मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं। यहां पर ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये हमारा रो 1 है, यहां पर क्या है बाबू, रो 2 है। क्लियर है बाबू, आए यहां पर पी है, क्यू है, आर है और एस है। यहां पर क्या है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो पहले वाले हालात में क्या होगा कि R1 का C1 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, दिख रहा है। दूसरे वाले में क्या होगा कि R1 का किससे होगा जी, C2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर देखना, फिर अब इसकी बारी आएगी, R2 का C1 के साथ होगा और फिर बाबू R2 का C2 के साथ होगा। क्लियर है, हाँ भैया। तो पहले क्या देख रहे हैं, R1 C1, तो ये A P के साथ गया, B R के साथ गया। फिर ये R1 C2 दिख रहा है ना, यहां पर R1 किसके साथ आएगा, C2 के साथ। A पकड़ लेगा Q को और प्लस B पकड़ लेगा S को। क्लियर है। अब देखना, फिर इनकी मल्टीप्लाई ना इससे हो रही है, R2 C1, ये R वाले ही ये C से लड़ रहे हैं, ये इससे C चला जाएगा किसके साथ बाबू, P के साथ, और D चला जाएगा किसके साथ बाबू, R के साथ। फिर ये जाएगा किसके साथ, ये R2 जो है वो किसके साथ जाएगा बाबू, C2 के साथ जाएगा, इसके साथ जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कितना, CQ प्लस DS। क्लियर। अब थोड़ा आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं अब यहां पर इस क्वेश्चन को करता हूं। ठीक है, देखना मैंने क्या बोला, ये उल्टा L है, उल्टा L, समझ रहे ना बाबू। उस तरीके से ये आएगा इस, सॉरी, अब यहां पर क्या देख रहे हैं, ये वाला भाई साहब इनसे लड़ रहे हैं। देखो मैं पहले देता हूं, 3 2 5 7, और यहां पर क्या है बाबू, 4 6 8 9, मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं। इनका मल्टीप्लाई इनसे हो रहा है, तो क्या होगा, 3 × 4, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये इसके साथ गया और प्लस दम कंपनी की तरफ से है, और 2 × कितना हो गया बाबू, 8। फिर इनकी मल्टीप्लाई किन से हो रही है, इनके साथ, तो क्या होगा, 3 × 6 प्लस 2 × 9। क्लियर है। अब ये वाला रो आएगा, बोलेगा मुझको भैया, मुझको भी लड़ना इन लोगों से। चलो भाई, क्या होगा, 5 × 4, 5 जाएगा 4 के साथ, 7 जाएगा किसके साथ, 8 के साथ। तो 7 × 8, फिर 5 गया 6 के साथ, अब प्लस 7 गया किसके साथ बाबू, 9 के साथ। बाकी आगे तो आपको कहानी समझ में आ रहा है, नॉर्मल एल्जेब्रिक काम करना है। अब इसको हटाते हैं। अब ये चीज देख लीजिए, यहां पर क्या जाएगा, चलते हैं 12 और 16 28, चतरी का 18 और 18 36, यहां पर पंचों का 20 और 56, 20 और 56 कितना हो जाएगा, 76। यहां पर 30 और 63 93। लेट्स बिगिन। अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोग जानते हैं इसको कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कराया बाबू, ए बी कराया, ए बी हमारा इतना आ गया। अगर कोई बोल दे कि बी ए कराइए, तो बी को पहले लिखेंगे 4 6 8 9। क्लियर है। और ए को बाद में लिखेंगे, तो ए कितना है, यहां पर 3 है, 2 है, 5 है और 7 है। आपके एग्जाम में क्या होगा, जैसे 2 × 4 कराते हैं तो 8 आता है, 4 × 2 भी कराएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों भैया, ए बी कराइए चाहे बी ए कराइए बराबर आएगा, नहीं इसमें कुछ झोल है। देखो समझो, ये क्या है, इनकी मल्टीप्लाई इनसे, समझा रहे ना बाबू। 4 जाएगा किसके साथ, 3 के साथ, प्लस 6 जाएगा किसके साथ, 5 के साथ। हो गया ना इसका। फिर जाते हैं, हो जाएगा किसके साथ, 2 के साथ, प्लस 6 × क्या हो जाएगा बाबू, 7। फिर यहां पर 8 × 3 प्लस 9 × 5। क्लियर। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, 8 × 2 प्लस 9 × 7। क्लियर है। मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया। चलते हैं 12 और 30 42 हो गया। 8 और क्या बाबू 42 50 हो गया। 24 और 45 24 और 45 ऐड करो भाई। यहां पर 5 4 9 4 2 6 69। और यहां पर 16 और 63
कितना कैसे हो सकता है? 6 3 9 और 79, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में इस बात को क्या करना होगा, ध्यान देना। हाँ, किसी किसी केसेस में हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि हम लोग स्क्वायर कराएंगे इसका, तो इसका इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही जाएगा, फिर उसको भी करेंगे तो आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप कंफर्म रहिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से और 2 क्वेश्चंस लगा लेते हैं हम लोग, मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ, अच्छा रहेगा हमारे लिए। इस तरीके से जो है मल्टीप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिर अगली बार हम लोग इनवर्स, ट्रांसपोज ये भी देखेंगे, ठीक है ना। रुक जाइए, एक क्वेश्चंस और लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ए है, कितना है बाबू, ये 3 5 6, क्लियर है। और अगेन हमारे यहां पर क्या है बाबू, बी है, वो दे रहा है 1 2 और यहां पर 7। अब हमें ए बी कराना है, ठीक है ना। इसकी ऑर्डर लिखते हैं ना, इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1 into 3, और इसकी ऑर्डर कितनी होगी बाबू, 3 into 1, क्लियर है। अब देखिएगा, अब हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 5 और ये 6 है, और यहां पर ये क्या है जी, 1 2 और कितना है बाबू, 7 है। मल्टीप्लाई कराएं, ये तो मिल गया सीधा सीधा। क्या देख रहे हैं जी, यहां पर देखिएगा क्या हो रहा है बाबू, ये थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। इसको जो है हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्या होगा, 3 into 2, क्लियर। फिर यहां पर प्लस ही लगेगा बाबू, 5 into 2 प्लस 6 into क्या आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर होगा 6, फिर यहां पर 10 और फिर यहां पर 42। तो ये हमारा आ गया कितना बाबू, 58। दिख रहा है ना यहां तक, ये हमारा कितना आ गया, 58, ठीक है। अब एक टॉपिक और देख लेते हैं छोटा सा, जिसको हम लोग ट्रांसपोज के नाम से जानते हैं, उस पर अगले बार और क्वेश्चंस कर लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स की क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोज को देख रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, और यहां पर क्या लिखा गया है, ए बी सी, और क्या लिखा गया है, डी लिखा गया है। अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो इसके रो को किससे बदल देंगे जी, कॉलम से बदल देंगे, बस हो गया। तो ये हमारा ए आ गया, यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या हो गया बाबू, बी, और यहाँ पर डी। यहाँ नहीं समझ आ रहा, तो ये बी देखिए, बी कितना है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 5 है। तो अगर हम लोग का इसका बी ट्रांसपोज कराना है तो ये सीधे एक रो में आ रहा था, तो एक कॉलम में आ जाएगा, क्लियर है, ओके। तो अगले दिन से हम लोग ट्रांसपोज पर और भी बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।